इस समय हमारे साथ वरिष्ठ नेता और सिंधिया समर्थक समाज सेवी संतोष शर्मा जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कार्यक्रम बना है, वो कार्यक्रम का आखिर उद्देश्य क्या है और क्या उद्देश्य को लेकर वो ग्वालियर में आ रहे हैं। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 22 तारीख को उनका 10 बजे एयरपोर्ट पे आगमन है। सबसे पहले वो ग्वालियर विधानसभा के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं और वो सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी क्रमबद्धता में 22 से लेकर 24 तारीख तक का कार्यक्रम है, सदस्यता का कार्यक्रम है और जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों की अलग अलग से विधानसभा वाइज सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उसी तारतम्य में भिंड और लाहार और अटेर विधानसभा का 3:30 बजे ग्वालियर मेला ग्राउंड में सदस्यता का कार्यक्रम है, जिसमें भिंड से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लगभग भिंड जिले से हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो क्या ऐसा कोई चेहरा है जिससे लोगों को ये लगे कि अप्रत्याशित ढंग से कि कोई ऐसा चेहरा, बड़ा चेहरा जो धमाका कर सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो? निश्चित रूप से जो भी चेहरा है जो कांग्रेस में जिन्होंने 40 साल 35 साल 45 साल अपना महत्वपूर्ण जो जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया है, ऐसे चेहरे होंगे। श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति लोगों में एक समर्पित भाव से उनके साथ से कदम चलने की जो ललक रही है, तो उसी तारतम्य में सब में एक अति उत्साह है। लोग निश्चित ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने वाहनों से श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। शर्मा जी, ये बताइए कि आपने अभी बताया कि हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में जाना चाह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में, और ये भी सही है कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफ़ी वर्चस्व रहा है जब वो कांग्रेस में थे, और आज वो कांग्रेस में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में है और राज्यसभा सदस्य भी बन चुके हैं। ऐसे में लोगों का उनके प्रति आकर्षण होना और उनसे जुड़ना स्वाभाविक है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि जो भिंड विधानसभा में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं, मैगांव विधानसभा और गोहद विधानसभा, इन 2 विधानसभाओं के जो विधायक थे कांग्रेस के, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज वो विधायक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको मंत्री बनाया है और अगले महीने चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में ये कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनाई जा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम ये मान के चलें कि कांग्रेस की जो स्थिति है भिंड और ग्वालियर में, वो क्या कमजोर होगी? निश्चित रूप से, जैसा कि आपने मैगांव विधानसभा के बारे में चर्चा की, निश्चित रूप से मैगांव विधानसभा में एक ऐसा उत्साह है आम मतदाताओं में ओपीएस भदौरिया के प्रति
ऐसे उनके व्यक्तित्व को लेकर लोगों में एक चर्चा रहती है कि वो एक सरल और सहज व्यक्ति है। आज वो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, उसके बावजूद भी आम लोगों से, आम गरीब से वो सतत लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ दोनों सीटें भिंड जिले की, चाहे वो गोहद हो चाहे वो महगांव हो, वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी निश्चित रूप से। और जो श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो लोगों के प्रति जो जब कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव हो रहे थे 2018 में मिश्रा जी, उस समय आपने देखा हो, अपने भिंड जिले में देखा हो, लोगों में एक इच्छा थी, लोगों की एक भावनाएं थी कि यदि कांग्रेस को हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि 2018 में जब मुख्यमंत्री की बात आए तो उसमें श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बने, और लग भी रहा था कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन परिस्थितियां हम और आपने सबने देखी। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा सबसे पीछे खड़े व्यक्ति, गरीब असहाय के लिए हमेशा काम आते हैं। निश्चित रूप से जहां तक महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, वो भिंड जिले के लिए निश्चित रूप से उनका उस सिंधिया परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा हो। कोई भी विकास की बड़ी योजना आई हो, निश्चित रूप से श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार का योगदान रहा है।